देखिए, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ उनको पीएम पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया गया, या फिर कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया गया, या यूँ कहें कि उचित सम्मान नहीं मिला। और जब इंडिया गठबंधन उन्होंने छोड़ा तो जाहिर सी बात है कि बिहार में महागठबंधन में भी रहने का औचित्य नहीं बनता, इसलिए उन्होंने आरजेडी से भी अपना अलायंस तोड़ दिया। बट मेरा मानना ऐसा नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार में लगभग 19 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बहुत ही राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर हम जातिगत राजनीति की बात करें, जो कि बिहार में है, कि जिस जाति वो कुर्मी जाति से आते हैं, तो उसका वोट बैंक बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लगभग 4% है। लेकिन अगर वो अति पिछड़ों को मिला के चले, कुछ मुस्लिम वोट लिए, कुछ फॉरवर्ड वोट भी लिए, तो हमेशा से वो गठबंधन की राजनीति करते रहे, कभी आरजेडी से गठबंधन, कभी बीजेपी से, और सीएम बने रहे, हमेशा किंग की भूमिका में रहे। तो चूंकि उनको राजनीति की गहरी समझ है, इसके बावजूद कि इस बार नंबर 1 पे आरजेडी थी, सेकंड नंबर पे बीजेपी थी और थर्ड नंबर पे वो थे, लेकिन तब भी वो सीएम बने रहे। तो राजनीति की तो उनको गहरी समझ है ही। असल में वो अपनी राजनीतिक जो साख 2015 में उनकी थी, 2010 में जो उनकी थी, जिस तरह बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ही सब कुछ थे, वो उसको वापस पाना चाहते थे। और अगर आप देखें तो 2015 के इलेक्शन में जिन सीटों पे वो जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी, वहाँ लगभग उनको 40.6% वोट मिले थे। लेकिन यही 2020 में लगभग 33%, 32.8, मतलब 33% हो गया। तो वो जान रहे थे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में बीजेपी ने भी अपना कद बढ़ाया, आरजेडी ने अपना कद बढ़ाया, तेजस्वी यादव कड़ी चुनौती दे रहे, और उनकी जनता दल यूनाइटेड की साख थोड़ी कमजोर पड़ रही थी। और लगातार इलेक्शन कैंपेन के दौरान तेजस्वी यादव ने हमले किए कि वो अब थक गए हैं, थके हुए राजनीति हैं, मेरे बूढ़े चाचा हैं, तमाम तरह से। तो वो वापस अपनी साख को बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि 43 सीट जो उन्होंने जीती है वो फिर से 70-75 अगर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो वापस किंग बने रहेंगे। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी प्रासंगिकता को बचाए रखना था, जो आने वाले विधानसभा 2025 में होंगे। तो इसके लिए उन्होंने जो इंडिया गठबंधन है उस प्लेटफॉर्म को चुना। वो चाहते थे कि वो राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में रहें, और तेजस्वी यादव उन पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके साथ अलायंस में है, और इससे वो वापस स्थापित हो जाएंगे। कम से कम जब राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में रहेंगे तो बिहार में उनका कद बढ़ा होगा, जो साख थोड़ी गिरी है उसको वो वापस रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में उनको वो तवज्जो दी नहीं गई, उनको उस तरह से नहीं, उसका वो लाभ नहीं उठा पाए, या उठाने नहीं दिया जा रहा था। तो जब उन्होंने इंडिया गठबंधन से देखा कि यहाँ तो हम अपनी साख नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उन्होंने पहले उसको टाटा बाय बाय कर दिया। और फिर जब इंडिया गठबंधन छोड़ा तो महागठबंधन में रहने का भी औचित्य नहीं था। उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि जो सरकार के कामकाज थे महागठबंधन के, उसका अच्छा खासा श्रेय तेजस्वी यादव ले जा रहे थे। और तेजस्वी यादव जहाँ भी मौका मिलता था वो अपनी राजनीति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनको ये लगा कि अगर हम तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में रहेंगे तो सारी मलाई तो ये लूट लेगा। तो इससे बढ़िया है कि बीजेपी के पास अभी कोई इतना बड़ा लीडर नहीं है राज्य की राजनीति में कि वो उतना फायदा उठा ले जितना आरजेडी उठा रही है। तो उन्होंने वापस जो है, और उधर बीजेपी की भी मजबूरी थी, उनको लोकसभा इलेक्शन देखना है। तो मुझे लगता है कि कोई वो बहुत अच्छे मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि कोई पीएम नहीं मैं बनने जा रहा हूँ, या इंडिया गठबंधन उनको पीएम के लिए प्रोजेक्ट कर भी देती तो उससे क्या होता, बल्कि सीट्स कम आने पे भद्द पिटती। तो कोई पीएम तो वो नहीं बनते। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब वो लड़ते, कैंपेन करते, तो थोड़ा नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत बड़ा है, लगातार उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो वहाँ तो वो बौने साबित होते। तो
इसलिए उनको ये बहुत अच्छे से पता था, उनको सिर्फ बिहार की जो विधानसभा चुनाव है वो दिख रहे थे, उसमें वो अपनी साख वापस पाना चाहते थे, जो कि हुआ नहीं। तो ये मेरे विचार हैं। अब अगर आप इन विचारों से सहमत हैं तब भी, और अगर असहमत हैं तब भी, आप मुझे जो है लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मुझे बताएं कि शायद मेरी एनालिसिस में कोई त्रुटि रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सेंटर फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस की तरफ से ये एनालिसिस आपको बेहतर लगी होगी। धन्यवाद।